नमस्कार दोस्तों, हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं और वैदिक साहित्य में हम आज सामवेद पर बात करेंगे। अभी तक हमने एक प्रकार से यजुर्वेद और ऋग्वेद को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे सामवेद के ऊपर। देखिए विद्यार्थियों, जहाँ तक सामवेद की बात है तो सामवेद के अंदर आप इसको ऐसे समझिए कि जो हमारा सामवेद है यह ऑलमोस्ट ऋग्वेद से ही लिया हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद के वो सारी ऋचाएँ जो आपके यूँ कहिए कि गेय हैं, मतलब गाने योग्य है, उन सारी ऋचाओं को सामवेद में संकलित किया गया है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो ऋग्वेद की या इसको ऐसे समझिए कि इसमें कुल 1549 सूक्त है। कितने? 1549 सूक्त है। और इसमें से सूक्त ही 75 सूक्त ही स्वतंत्र है। बाकी सभी सूक्त ऋग्वेद से लिए गए। सूक्त कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। तो एक सवाल ये कई बार बनता है कि कौन सा वेद ऋग्वेद से अभिन्न, ऋग्वेद का अभिन्न है या ऋग्वेद से उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो वो है सामवेद। तो ऋग्वेद की वो सारी ऋचाएँ, वो सारे मंत्र जो गेय मतलब गाने वाले फॉर्मेट में हैं, उन सारे ऋचाओं को संकलित करके वेदव्यास जी ने सामवेद नाम दिया, ठीक है। तो अच्छा, ऋग्वेद के सभी सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब आप सोचिए 1549 में से 75 ही अलग है, बाकी सारे मतलब आप ये सोच लीजिए कि करीबन 1475 सूक्त जो है वो आउट ऑफ 1549 कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। ऋग्वेद में भी 8वें व 9वें मंडल से लिए गए, ठीक है। ऋग्वेद के 8वें 9वें मंडल से लिए गए, क्योंकि ऋग्वेद का 8वां व 9वां मंडल आपको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, सोम देवताओं को समर्पित था। 8वें व 9वें मंडल से लिए गए, ठीक है, मंडल से लिए गए। पहली बात सामवेद में आपको ये याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि जिस तरह से आप इसको ऐसे समझिए कि जिस तरह से जो ऋग्वेद की ऋचाएँ थी वो देवताओं को स्तुतियाँ करती हुई नज़र आ रही है, देवताओं को एक प्रकार से प्रार्थनाएं करती हुई भक्ति भाव से नज़र आ रही है, उसी प्रकार से जो अथर्ववेद है, जो यजुर्वेद है, इसकी सारी की सारी ऋचाएँ यज्ञ वेदिकाओं को समर्पित है। उसी प्रकार से आपके इसकी जो ऋचाएँ हैं सामवेद की, ये गाने वाले फॉर्मेट में है, सारी की सारी गेय फॉर्मेट में है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आप इसको यूँ कह सकते हो कि इसकी सारी ऋचाएँ, इस वेद की ऋचाएँ या मंत्र एक ही है, मंत्र गेय पद्य है। आप इसको ऐसे समझना, गेय मतलब गाने योग्य, और ये सारे के सारे पद्य में है। देखो गद्य की अगर अपन बात करेंगे ना, तो अथर्ववेद का कुछ भाग गद्य में है, और यजुर्वेद का आपके जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य भाग में, बाकी सारे वेद पद्य में है। वेद मुख्य रूप से पद्य फॉर्मेट में लिखे गए हैं। तो इस वेद के मंत्र गेय पद्य में, और होने भी है, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। ऋग्वेद खुद पद्य में है, तो ये भी पद्य में हो गया, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अब अपन आते हैं मेन एक और बिंदु के ऊपर। तो इस वेद के मंत्र कैसे हैं? गेय पद्य है, और इसलिए हम इसको है वो गेय पद्य है। यह भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यह भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है।
जिसमें जो 7 सुर है सारे गामा पा का उल्लेख है। ठीक है। महाभारत के अंदर कृष्ण भी इसकी तारीफ करते हैं। महाभारत में कृष्ण क्या लिखते हैं? महाभारत में कृष्ण कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं। कृष्ण ऐसा कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूं। मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें ऐसे मंत्र है जो गाने वाले फॉर्मेट में है, और भारतीय संगीत का इसको प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। किसको? सामवेद को। और जो गाता है उसे हमने बहुत अच्छे से बताया है कि गाने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? उद्गाता। इनको जो गाने वाला पुरोहित है वो क्या कहलाता है? उद्गाता। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इसके सहायकों के नाम भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वो सारी बातें उस समय भी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार आप वापस यूँ कहिए कि जाके देख लेना। ठीक है। अच्छा, ये महाभारत में कृष्ण क्या कहते हैं? मैं वेदों में सामवेद हूँ। साथ साथ में मैं एक और अगर पॉइंट लिखूँ तो गीता के अंदर इसको सर्वश्रेष्ठ वेद माना है। गीता में इसको सर्वश्रेष्ठ वेद बताया गया है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। गीता में, गीता भी महाभारत का ही भाग है, गीता में इसे सर्वश्रेष्ठ वेद बताया है। वेद माना है। ठीक है। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? ठीक है। देखो, सबसे पहली बात होगी कि मोस्टली सारी की सारी ऋचाएं जो है वो आपके कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है, 75 ऋचाओं को छोड़ के। इसलिए इसको अपन ऋग्वेद का अभिन्न अंग मानते हैं, ऋग्वेद का हिस्सा मानते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में लिख सकता हूं मैं, ऋग्वेद का हिस्सा। दूसरा हमने ये लिखा है कि इसके जितने भी मंत्र हैं वो सारे के सारे गाने वाले फॉर्मेट में गेय पद्य के रूप में है, इसलिए इसको भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ है वो माना जाता है। 7 सुरों की कल्पना यहाँ पे की गई है। ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और गीता में इसको सर्वश्रेष्ठ वेद माना है। और सबसे बड़ी बात, इसकी टोटल 3 शाखाएं हैं, कैथोनीय, ठीक है, राणानीय और जैमिनीय। तो कौथुम, राणानीय और जैमिनीय 3 शाखाएं हैं। तो तीनों शाखाओं का मैं जिक्र कर लेता हूँ। ठीक है। इसकी कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। गुजरात के लोग जो है वो अलग विश्वास करते हैं, जैसे मैं आपकी लिख लेता हूँ। कौथुम शाखा। कौन सी शाखा? कौथुम संहिता या कौथुम शाखा बोलते हैं हम इसको। ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र एरिया में सामवेद के जो भी मंत्र उच्चारण होते हैं तो वहाँ पे इस शाखा के जो भी शास्त्र हैं, जिसमें मुख्य रूप से छांदोग्य और तांड्य, अब इन ब्राह्मणों के मंत्र है वो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोले जाते हैं। ये कौथुम संहिता कहलाती है। उसके बाद में दूसरा है जैमिनीय, और ये आपके कर्नाटक क्षेत्र में है वो प्रचलित शाखा है। दक्षिण भारत हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण भारत। जैमिनी इसलिए कहते हैं कि यह आपके जो वेद व्यास जी है उनके शिष्य जैमिनी ने इसको संकलित किया था। ठीक है। वेद व्यास के शिष्य, वेद व्यास जी के शिष्य जैमिनी द्वारा संकलित, इसलिए हम इसको जैमिनीय बोलते हैं, शाखा बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कौथुम हो गया, जैमिनी, और तीसरा है राणानीय, राणायनीय। ठीक है। ये महाराष्ट्र में है। आप महाराष्ट्र में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए केवल इसको गुजराती याद रखना और यहाँ महाराष्ट्र याद रख लेना। ठीक है। महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के इलाके में राणायनीय जो है ये आपके ज़्यादा चर्चित है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कई बार ये ऐसे सुमिलित करों में सवाल आ जाता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी अगर मैं दृष्टाओं की बात करूं तो सामवेद के अंदर वेदव्यास के शिष्य जैमिनी थे और साथ में सुकर्मा ने भी सुकर्मा ऋषि जो हुए द्वारा इसका विस्तार किया गया, ठीक है। तो सर्वाधिक संकलन बाद में सुकर्मा ऋषि ने किया, तो इसमें सुकर्मा ऋषि का नाम भी आएगा, वेदव्यास जी का भी आएगा और जैमिनी का भी आएगा। इन तीनों ने मिलकर आप ऐसे कह सकते हो कि इसका आपके विस्तार किया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सामवेद के अंदर ये 3-4 बातें आपको स्पेशली ध्यान रखनी जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। और ये शाखाएं सुमिलित करों में बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में, तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और आती है, ठीक है, कि इसके 2 भाग है और 4 इसमें पुस्तकें हैं सामवेद के अंदर। शाखाएं तो हो गई सामवेद के अंदर, इसके 2 भाग कौन कौन से हैं देखिए, 2 भाग। अब पूर्व आर्चिक और उत्तर आर्चिक। देखिए इसका सवाल कैसे आता है, इसका सवाल सीधा आता है कि पूर्व आर्चिक व उत्तर आर्चिक भाग या आर्चिक किस वेद से संबंधित है, इस टाइप से इसका सवाल बनता है, ठीक है। और इसमें 4 अध्याय है, 4 अध्याय, ठीक है। 4 अध्याय कौन कौन से हैं देखिए, अगर मैं 4 अध्यायों की बात करूं तो हर अध्याय के पीछे आपके एक शब्द जो रहेगा वो रहेगा गेय। जैसे गांव में गाए जाने वाले गीत ग्राम गेय, ठीक है। इसके अलावा अगर वर्ण में गाए जाने वाले गीत है तो अरण्य गेय, ठीक है। 4 अध्याय का मतलब ये है कि जितने भी गान हैं वो गान का क्षेत्र तय किया गया कि किस प्रकार के गान को किस जगह पे गाया जाए, ग्राम गेय, अरण्य गेय। इसके अलावा अगर अपन आगे जाए ऊह गेय, ठीक है, और उद्य गेय। तो इस प्रकार से ये 4 इसके क्या हो जाते हैं, अध्याय हो जाते हैं। पूर्व आर्चिक और उत्तर आर्चिक 2 इसके भाग हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से और सामवेद के उपनिषद कौन से हैं। आप एक चीज़ और जो शायद आप कन्फ्यूज़न में होंगे कि सर ये अलग किताबें हैं तीनों, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, या एक ही है? एक ही किताब है। समझना, मैं थोड़ा फिर समझाता हूँ, शायद आपके दिमाग में बात ना बैठी हो। एक ही किताब है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में किताब है, ठीक है, ये एक ही किताब है। अब इसके अंदर जो भी बातें गद्यात्मक कहानी रूप में लिखी गई, जैसे सुने शेप की कहानी हो, चाहे आपके जो भी हमने यम यमी की कहानी हो, ये सारी जो कहानियाँ हैं गद्य भाग में जैसे लिखी गई है, उनको तो हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, वो जो स्टार्टिंग में है। उसके बाद में क्या हुआ है कि कहानियों को एक प्रकार से कुछ कहानियाँ ऐसी रखी है जिसमें यूँ कहिए कि अनावृत प्रश्न छोड़ दिए गए हैं। अनावृत प्रश्न का मतलब ये होता है कि जैसे एक सामान्य भाषा में बात करूं तो जैसे अपन फिल्म देख के आए बाहुबली, उसमें कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अब ये अनावृत प्रश्न है, इसका जवाब अगली फिल्म में आप ढूंढना। तो ऐसे अनावृत प्रश्न 1000 जगह उसने छोड़ दिए। तो उन जहाँ जहाँ ये प्रश्न छोड़े गए वो सारे आरण्यक ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथों में क्या हुआ, इस प्रकार से हजारों सवाल छोड़ दिए गए कि आत्मा कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है, वगैरह वगैरह। और इन सवालों के सारे दार्शनिक जो जवाब दिए गए वो दिए गए उपनिषदों के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि ब्राह्मण और उपनिषदों के बीच की कड़ी है आरण्यक। ब्राह्मण शुद्ध रूप से गद्यात्मक है और जिसमें आपकी गद्यात्मक कहानियाँ लिखी गई है। आरण्यकों में इस प्रकार से एक दर्शन का, भारतीय दर्शन का आरंभ देखा जाता है आरण्यकों में, और उपनिषद में शुद्ध रूप से दर्शन की बात की गई है और हर एक चीज़ के ऊपर वाद विवाद है, गुरु और शिष्यों के बीच की पूरी पूरी संवाद वार्ताएं लिखी गई है। और उपनिषदों से ही हमें है वो भारतीय दर्शन का चरम एक प्रकार से देखने को मिलता है। तो किताब एक ही है, बस उसको कैटेगरी उसकी तय की गई है उसकी आख्यानों के बेस पे, ठीक है। तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो जैसे अथर्ववेद है तो अथर्ववेद में आरण्यक
की जो एक परिभाषा है वो परिभाषा दिखती नहीं है अथर्ववेद में, इसलिए कहते हैं अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इनके नाम सेम ही रहेंगे आरण्यक उपनिषदों के, लगभग ब्राह्मणों के भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अलग किताबें नहीं है, एक ही किताब है, बस इनके अंदर जो बातें लिखी हुई है उसके आधार पर इनका एक वर्गीकरण किया गया है कि ये इसका ब्राह्मण भाग है, ये इसका आरण्यक भाग है, ये इसका उपनिषद भाग है, ऐसे। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। तो ये सामवेद हो गया। अब अपन आते हैं सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं। सामवेद के अब देखिए, सामवेद के अगर मैं ब्राह्मण ग्रंथों की बात करूं तो दो मेन ग्रंथ आते हैं, एक छांदोग्य, एक कैन। छांदोग्य और कैन बहुत ही महत्वपूर्ण दो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो सामवेद के इन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर क्या लिखा है वो हमें जानना जरूरी है। छांदोग्य बहुत बड़ा ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, और उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई है जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, छांदोग्य क्या, सॉरी छांदोग्य तो उपनिषद हो जाएगा, तांडीय ब्राह्मण होगा, सॉरी उपनिषद का नाम आ गया। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं इसका ब्राह्मण। ठीक है, वो मैंने नाम गलती से, वो कैन और छांदोग्य उपनिषद थे, वो गलती से ब्राह्मण नाम बोल दिए। ब्राह्मण ये नहीं है, ब्राह्मण तो जैमिनीय है, और इसके साथ साथ में तांडीय महाब्राह्मण है, इसको पंचवीस, षड्वीस, अद्भुत, इस टाइप के नाम दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो मेन ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपके तांडीय ब्राह्मण। तांडीय ब्राह्मण, ठीक है, तांडीय ब्राह्मण। इसमें क्या क्या ध्यान रखना, देखिए इसमें आपके 25 पाठ है, इसलिए इसको पंचविश्व ब्राह्मण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचविश्व ब्राह्मण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपके 25 अध्याय है, पंचविश्व ब्राह्मण भी कहा जाता है इसको। इसके साथ साथ में अगर इसकी परिशिष्ट को जोड़ दिया जाए, इसकी एक परिशिष्ट भी है, तो 26 हो जाते हैं, इसलिए इसको षड्विश भी बोलते हैं। इसको दो नाम दिए गए हैं, पंचविश्व ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। चूंकि इतना बड़ा है इसलिए इसको महाब्राह्मण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है, इसको है वो अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं, अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। तो ये इसके सारे के सारे नाम हैं। कई बार षड्विश ब्राह्मण लिखा हुआ आ जाता है, कई बार पंचविश आ जाता है, कई बार महाब्राह्मण लिख लेते हैं, कई बार अद्भुत ब्राह्मण लिख लेते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब इस ब्राह्मण की एक खास बात देखिए, इसमें है वो मगध के नागरिकों के नाम लिखे हुए उस समय, और जो क्षेत्र उस समय आर्यों के अधीन नहीं था और जो आर्यों का नहीं होता था उसे ये लोग अनार्य कहते थे। ठीक है, और अनार्यों के अंदर जो भी जातियां हैं उनको आपके इन्होंने व्रात्य नाम दिया था। और फिर इसमें उनके बारे में लिखा है कि व्रात्यों को किस तरह से आर्यों में कन्वर्ट किया जाए, तो व्रात्य यज्ञ का एक प्रकार से उल्लेख मिलता है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में प्रश्न के रूप में ऐसे सवाल बनता है कि कौन से वेद में इस प्रकार से कि कौन से वेद में आर्यों अनार्यों को आर्यों में कन्वर्ट करने का एक प्रकार से हमें प्रावधान देखने को मिलता है। एक तो सवाल इसका ऐसे बनता है। दूसरा ये बनता है कि मगध के निवासियों को व्रात्य किस उपनिषद में या किस वेद में या ब्राह्मण में कहा गया है, इस टाइप से वो सवाल बनता है। तो मगध के जो निवासी थे, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि मगध के अंदर यूं कहिए कि अभी तक आर्यों का प्रसार यहाँ तक प्रॉपर रूप से नहीं हुआ था। व्रात्य कहलाए। ठीक है, व्रात्यों को आर्य बनाने का अनुष्ठान इसमें लिखा है, बनाने का अनुष्ठान। ये लोग क्या करते थे, जिस जिस क्षेत्रों में इनका प्रसार पूर्व में कंटिन्यू होता गया और प्रसार जैसे जैसे होता था वहाँ के अनार्यों को ये लोग आर्य बना लेते थे, और अगर कोई अनार्य आर्य नहीं बनता था उस प्रकार से तो फिर उसको दास बना लेते थे। तो इसका पूर्वी विस्तार कंटिन्यू हो रहा था। जब इनका विस्तार मगध में होने लगा तो मगध के जो मूल निवासी थे उनको उन्होंने व्रात्य बोला, और फिर इनको है वो
अनार्यों से आर्यों में बदलने की विधियां इस तांड्य ब्राह्मण में लिखी हुई है। तो ये सवाल कई बार आता है कि मगध का उल्लेख कौन से वेद में है, या व्रात्य किसको कहा गया है, इस टाइप से सवाल है वो हमारे परीक्षा में बनता है। इसके साथ साथ इसमें आपके विभिन्न प्रकार के भूकंप है, अकाल से निपटने के उपाय बताए गए हैं। ठीक है, ये सारी बात मैं किस ब्राह्मण की कर रहा हूँ, ये सारी बात हो रही है आपके तांड्य ब्राह्मण की। ठीक है, तांड्य ब्राह्मण के अलावा भी कुछ और भी ब्राह्मण हैं, बस इनके नाम याद रख लेना, इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, जैमिनीय ब्राह्मण, इसे तलवकार भी कहते हैं। ठीक है, ये दो तो मेन ब्राह्मण, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे वंश ब्राह्मण, संविधान, बिन सारे विधान करने के ब्राह्मण। ठीक है, एक औषधि से संबंधित ब्राह्मण भी हैं आपके, जैसे अपन आर्षे ब्राह्मण जिसे बोलते हैं, आर्षे ब्राह्मण। ये सारे के सारे इस समय क्या है, सामवेद के ब्राह्मण हैं। ठीक है, इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना, याद हो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तांड्य और जैमिनी का नाम याद रख लेना। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी प्रश्न कई बार आता है, कई बार तांड्य नाम देते ही नहीं है, सीधे ही पूछ लेते हैं कि षड्विश ब्राह्मण किस ग्रंथ वेद से संबंधित हैं, इस टाइप से सवाल बनते हैं इनके, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन सामवेद के ब्राह्मण के बाद सामवेद के उपनिषद पे आते हैं। अब अगर अपन सामवेद के उपनिषदों की बात करें, अब आपके आएगा छांदोग्य। सामवेद के उपनिषद और कैन और छांदोग्य, ये दो मेन उपनिषद है इसके। और छांदोग्य के बारे में हम क्या बताएं, छांदोग्य के बारे में एक तो सबसे बड़ा भी है, ये प्राचीन भी है, साथ साथ में आपकी वृहदारण्य की तरह ही है। और इसमें कृष्ण से लेके देवकी से लेके विभिन्न प्रकार के आत्मा और ब्रह्म टाइप के प्रश्नों के उत्तर है वो यहाँ पे लिखे हुए। और छांदोग्य ब्राह्मण के बारे में आपने आरुणि, उद्दालक, श्वेत केतु की कहानियों से लेके बहुत सारे ऐसे दृष्टांत यहाँ से मिलते हैं। तो हमें छांदोग्य के बारे में बहुत बड़ी तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है, क्योंकि छांदोग्य का प्रश्न है वो अक्सर परीक्षाओं में बना करता है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, कृष्ण देवकी वसुदेव का उल्लेख मिलता है। तो कई बार ऐसे सवाल आता है कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख जो है, या श्री कृष्ण का उल्लेख कौन से उपनिषद से प्राप्त होता है, तो हमारा सीधा उत्तर जाता है छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, ये प्रश्न कई दफ़ा मैंने खुद ने परीक्षाओं में देखा है, बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा उद्दालक आरुणि की कथा, ये मैं बात बता चुका हूँ। आरुणि व श्वेत केतु कथा। ठीक है, इसकी बात और तत्वमसि जिसे अपन ने कहा था, तो इसके बारे में कई बार हमें प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। और इसमें इस पूरी कथा में एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, या इसको मैं कहूँ तो अद्वैतवाद,
मतलब पूरी सृष्टि में एक ही तत्व है और एक ही सच्चाई है, वो है ब्रह्म। एकमेव अद्वितीय, कोई उसका दूसरा है ही नहीं। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, जैसे तत्वमसि, ठीक है। ये उल्लेख आपके कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद के अंदर उद्दालक आरुणि का जो भी संवाद हुआ है उसमें। साथ में मैंने आपको बताया भी था, सत्यकाम जाबाल की पूरी कहानी बताई थी, तो ये भी इसमें प्राप्त होती है। सत्यकाल जाबाल की कहानी किसमें है? वो सत्यकाम और जाबाल का पूरा दार्शनिक विवेचन है, वो इस में हमें है वो प्राप्त होता है, ठीक है। और इसी के अंदर हमें है वो आपकी सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मतलब ये हुआ कि जिसने भी ज्ञान प्राप्त किया वो सब ब्रह्म है, चाहे वो दासी पुत्री क्यों न हो। जिसने भी ज्ञान प्राप्त किया, वह ब्रह्म है, ठीक है। ये बात यहाँ से प्राप्त होती है और कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म किस उपनिषद में है, तत्वमसि किस उपनिषद में है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म किस उपनिषद में है। इस टाइप से सवाल है वो परीक्षा में आते हैं। और ये शुक्तियाँ रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास में कोई भी विकल्प है वो नहीं है, ठीक है। पुनर्जन्म का सिद्धांत वो भी इसमें हमें प्राप्त हो जाता है, पुनर्जन्म सिद्धांत। हालांकि पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल इस जगह ही नहीं मिलता, कई सारे और उपनिषदों में भी हमें पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो मिलता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कोई अच्छा ब्राह्मण है, कोई अच्छा कार्य करेगा तो ब्राह्मण के रूप में पैदा होगा, खराब कार्य करेगा, बहुत ज़्यादा खराब होगा तो फिर वो निचले वर्ग में पैदा होगा। इस टाइप से बातें लिखी गई है, मैं इसको हिंट के स्वरूप में लिख रहता हूँ। अच्छा कार्य ब्राह्मण के रूप में पुनर्जन्म होगा उसका, ठीक है। ये बातें सारी छांदोग्य उपनिषद में लिखी हुई है, ठीक है। पुनर्जन्म का सिद्धांत देखो, कृष्ण, उद्दालक आरुणि, सत्यकाम जाबाल, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये चारों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रखनी है, ठीक है। इसमें हमें शौनक, अभिप्रतारिण, तथा बुद्धिमान भिखारी के मध्य सार्वभौमिक आत्मा संबंधित संवाद लिखा हुआ है, ठीक है। पूरी बड़ी कहानी लंबी चौड़ी वो बताने की स्थिति में मैं नहीं हूँ अभी, क्योंकि फिर फालतू समय खराब होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इसको दूसरी पेन में कर रहा था। ये बात आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है कि शौनक अभिप्रतारित का कई बार सवाल है वो आता है परीक्षा में, ठीक है। अभिप्रतारित, ठीक है। आत्म संबंधित संवाद, ये हो गया। इसके अलावा इसमें आपके धर्म से संबंधित धर्म के 3 स्तंभ बताए गए हैं। धर्म के 3 स्तंभ, यज्ञ, तप और ब्रह्मचारी रूप में आश्रम में रहना। यज्ञ करके, तप करके और ब्रह्मचारी रूप में रह के है वो धर्म प्राप्त किया जा सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये मेन बातें थी जो हमें छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होती है। बहुत ही चुनिंदा बातें मैं लेके आया हूँ, आप इसमें से अब शॉर्टकट मत करना। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी सोचता है सर ने इतना बताया तो मैं कुछ इसमें, मैं मेरे स्तर पर है वो कुछ कम कर देता हूँ। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जो कुछ छोड़ना था वो मैंने छोड़ दिया है। ये आप यूँ समझिए कि निचोड़ लेके आया हूँ। इसमें से आप कुछ छोड़ दोगे, मान लो आपने यही शौनक अभिप्रतारिण वाला छोड़ दिया और यही आ गया,
परीक्षा में कि शौनक अभी प्रतारिण का संवाद जो है वो किस वेद में है, फिर आप कहोगे वो सर गलत कर दिया, लेकिन उस समय फिर होने को कुछ नहीं होता क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है उस समय। ठीक है, तो प्रयास करना कि ये पॉइंट्स जो है वो आप याद रखना, और ये जो ऐसे पॉइंट्स लिखे ना ये आप ये करना, जैसे ही अब एक क्लास रही है वैदिक साहित्य की, वैदिक पूरा हो जाएगा, फिर उस पेज पे क्या करना कि आप ये जितने भी ऐसे सूत्र वाक्य हैं इन वाक्यों को लिख लेना अलग से, 8-10 होंगे। फिर क्या करना, जितने भी संवाद है, कहानियाँ ना, जितनी भी उद्दालक आरुणि वगैरह, इनको भी लिख लेना, इनके पीछों के उपनिषद लिख लेना, और ये पेज है वो बना के और अपनी टेबल पे चिपका लेना, वो डेली आपको देखते रहेंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। या कोई किसी फॉर्मूले से उसको सेट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी मैं बता रहा हूँ, ये कई बार परीक्षाओं में आता है और बहुत ही सरल सवाल आता है और हम गलत करके आते हैं, कन्फ्यूज़न में गलत करते हैं। ठीक है, अविदेह माधव की कहानी किसमें है, फिर वही सतपथ ब्राह्मण, फिर अपन कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी सिल्ली मिस्टेक्स करके आओ। ठीक है, क्योंकि अब 16 लेक्चर हुए हैं इस वैदिक साहित्य के और वैदिक सभ्यता के, वहाँ से 4 या 5 सवाल आते हैं। अब उसमें से एक सवाल ऐसा आके गलत कर लोगे तो 16 घंटे आपके ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। छांदोग्य उपनिषद के बाद में दूसरा है इनका कैन उपनिषद। कैन में कुछ विशेष नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। कैन उपनिषद ने एक मनुष्य को यूं कहिए कि अपनी औकात याद दिलाई है। कैन उपनिषद ने क्या कहा है कि ब्रह्म ऐसी धारणा है जिसको कभी देवता भी समझ नहीं पाए। जो ये व्यक्ति जो ये कहता है, मानव जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म को समझ चुका हूँ, मानव अपने आप में मूर्ख है, वो मानव अज्ञानी है। ऐसी बात कैन उपनिषद में कही है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। ब्रह्म ऐसी अवधारणा है जो देवता भी समझ न सके। हाँ, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो आपको भी ब्रह्म समझ में नहीं आया, मुझे अच्छे से पता है कि है क्या ब्रह्म कई दिनों से चल रहा है, जो देवताओं को समझ में नहीं आता है तो आपको और मेरे को कहाँ से आएगा। इस ब्रह्म पर हजारों सालों विवाद चल रहा है कि है क्या ब्रह्म। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आया ना तो टेंशन ना ले, ये देवताओं को भी समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरी समझ के अनुसार चल लो। मेरी समझ ये है कि देखो दो चीज़ें होती है, एक तो हम कर रहे हैं, एक कोई करवा रहा है पीछे। कई बार हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमें पता नहीं हमने कैसे डिसीजन ले लिया। ठीक है, जो हम कर रहे हैं ये तो है भौतिक चीज़ें, और जो हमें करवा रहा है वो है ब्रह्म, और जो कर रहे हैं ये है आपकी बाह्य जगत, जैसे अपन माया बोलते हैं। बस ब्रह्म और बाह्य जगत, ब्रह्म को हम आत्मा कह सकते हैं जो दिखती नहीं है बट होती है। बाह्य जगत वो है जो ब्रह्म उसको पीछे से संचालित करता है। बस जो दिखती नहीं है होती है। मनुष्य तो सिर्फ निमित्त मात्र है। करवाता है सृष्टि, वो सृष्टि ही ब्रह्म है। करवाता है नियति, वो नियति ही ब्रह्म है। करवाता है भगवान, भगवान ही ब्रह्म है। हमारी लाइफ को एक्चुअल में हैंडल कौन कर रहा है कि दुर्घटना होगी, मर गया भगवान, कोई एक्सीडेंट में बच गया, कोई जब हॉस्पिटल में होता है और पता नहीं कैसे ही बच जाता है, तब कैसे ही बस ईश्वर की कृपा थी बच गए। मैं मानता हूँ वही ब्रह्म है। और जो हम कुछ भी करते हैं ये भौतिक तत्व है, ये माया है एक टाइप से। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ब्रह्म ऐसी अवधारणा जो देवता भी समझ ना पाए। समझ ना पाए। अतः मनुष्य कभी इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी। कैन उपनिषद की बात है। तो इस प्रकार से ये कैन और छांदोग्य ये दो बातें होगी सामवेद के अंदर। ठीक है, अब अपन आते अथर्ववेद के ऊपर। अथर्ववेद। ठीक है, अब देखो अथर्ववेद में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहली चीज कि इसको अथर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अथर्वा और अंगिरस ऋषियों के द्वारा इसको संकलित किया गया था, इसलिए इसको अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात, इसे
अथर्वा व अंगिरस ऋषियों के द्वारा संकलित किया गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अथर्वांगिरस। ये हिंदी गलत हो सकती है मेरी, भाव सही है। वेद भी कहते हैं। ठीक है, एक तो बात होगी ये। दूसरी बात, इसमें 20 मंडल है, या उसको आप अध्याय कह दो। अध्याय है कितने? 20 अध्याय। देखो ऐसा नहीं है कि केवल सामवेद में ही ऋग्वेद के मंत्रों की कॉपी हुई है। ऋग्वेद के मंत्रों की कॉपी यहाँ पर भी हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी कई सारे ऐसे मंत्र हैं जो आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस बात का भी हमें वो ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो 20 अध्याय है और साथ साथ में 731 सूक्त हैं, सूक्त तथा 6000 मंत्र है इसमें। जिसमें से लगभग 1200 मंत्र जो है वो आपके ऋग्वेद से लिए गए। एग्जैक्टली आंकड़ा बताता हूँ। जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना कितने, करीबन 1200 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि अथर्ववेद की अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि अथर्वा और अंगिरस ऋषियों ने संकलित किया था, ये बात ठीक है। और 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त, 6000 मंत्र हैं, वगैरह वगैरह। याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं, कोई पूछते नहीं है। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि ऋग्वेद में इसके मंत्र ऋग्वेद से भी लिए गए हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह वेद पद्य में लिखा गया है, पद्य शैली में है, पद्य शैली में है। मगर इसका छठा भाग या छठा अध्याय गद्य शैली में। ठीक है, किसमें है? गद्य शैली में। तो ध्यान रखना, अगर अपन अथर्ववेद के छठे अध्याय और यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे वेद किस में लिखे गए? पद्य शैली में लिखे गए। इस बात की आपको अच्छी तरीके से ध्यान में होना जरूरी है। ठीक है, तो अथर्वा ऋषि हो गया, कहाँ कहाँ क्या क्या हो गया। ठीक है, आगे देखिए कुछ और पॉइंट्स। अब देखिए इसके जो मंत्र है, मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। इसलिए इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, इसे सर्वश्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है, छात्र वेद भी कहा जाता है, क्योंकि छात्र धर्म से संबंधित, मतलब क्षत्रिय धर्म से संबंधित कई सारी बातें हैं वो ये लिखता है, इस वजह से इसको छात्र वेद भी बोलते हैं। और
इसके साथ साथ में इसको कर्मकांडीय व्यवस्था ज़्यादा है, इसलिए इसको पुरोहित वेद भी कहते हैं। वेद, ये सारे के सारे इसके क्या है, ये नाम है किसके, अथर्ववेद के, जो हमें है वो एक प्रकार से याद रखने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, और हमें ये एक प्रकार से इसको जानना भी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब मैं बात करता हूँ अगले एक पॉइंट पे। इसकी दो शाखाएं हैं, इसकी कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। एक है आपकी पीपलाद और दूसरी कौन सी है, शौनक, शौनक शाखा। ठीक है, कई बार सवाल पूछते हैं परीक्षा में। और प्रमाणिक शाखा कौन सी है, शौनक, प्रमाणित शाखा। ठीक है, तो ये शाखाएं हो गई इसकी, और ये सारी बातें हो गई, शाखाएं हो गई, और अथर्ववेद के पुरोहित हो गए, अथर्वांगिरस ऋषि वगैरह वगैरह। अब हम ये देखेंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें लिखा हुआ क्या है, और साथ साथ में हम ये देखने वाले हैं कि जो अथर्ववेद है इसको वेद त्रयी से बाहर क्यों रखा गया है। ठीक है, देखिए, अगर अपन अथर्ववेद की विषय वस्तु की बात करें, आप इसको लिख लो आराम से। अगर अपन अथर्ववेद की विषय वस्तु की बात करें तो इसकी विषय वस्तु में थोड़ी वैदिक विषय वस्तु से हट के बातें लिखी हुई है। ठीक है, मैं इसको अलग स्लाइड पे ले लेता हूँ और फिर अपन आगे इसको लिखेंगे, क्योंकि अथर्ववेद के अंदर जादू टोने, विवाह में सफलता कैसे पाएं, ठीक है, जो आजकल ऐसे चलते हैं, काले जादू, भूत प्रेत, प्रेत आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, किसी को मारना कैसे है, इस प्रकार के विचारों का संकलन किया गया है। ठीक है, तो वैदिक संहिताओं की जो बातें हैं वो इसमें नहीं आती, कम आती है, इस वजह से इसको वेद त्रयी से बाहर रखा गया है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको वेद त्रयी से क्यों बाहर रखा गया है वो बात देखते हैं। ठीक है, अलग स्लाइड पे आ रहे हैं। तो वेद त्रयी से बाहर रखा गया है। अगली विशेषता हम ये ले लेते हैं कि अथर्ववेद को वेद त्रयी से बाहर रखा गया है, क्योंकि देखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। वेद त्रयी का मतलब है कि पहले के जो तीन वेद हमने अभी पढ़े, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों से इसको बाहर रखा गया है। तो वो तीन वेद वेद त्रयी कहलाते हैं। बाहर क्यों रखा गया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि अगर मैं पहले सीधा समझा दूं आपको, तो इसको वेद त्रयी से बाहर रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वैदिक संहिताएं हैं, जो पहले के तीन वेद हैं, वो परलौकिक जीवन की बात करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, आत्मा कहाँ जाती है, ब्रह्म क्या है। तो एक ऐसी सृष्टि की बात करते हैं जो वर्तमान जीवन से ज़्यादा संबंधित नहीं है। और अथर्ववेद जो है वो वर्तमान जीवन की बात करता है, लौकिक जीवन की बात करता है। ठीक है, कि भाई विवाह को सफल कैसे बनाएं, है ना, जादू टोने, भूत प्रेत वगैरह, तो ये लौकिक जीवन की बात करता है, इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हो गया ये। और वो इहलौकिक जीवन की बात करते हैं। तो दोनों के उद्देश्य अलग हो गए। उस वेद त्रयी के उद्देश्य आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म उस टाइप का हो गया, और इसका उद्देश्य जो था वर्तमान जीवन से हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप यूँ कह सकते हो कि इसको वेद त्रयी से बाहर रखा गया। इस वेद त्रयी से बाहर रखने का मतलब ये भी नहीं है कि अथर्ववेद बहुत बाद में लिखा गया, ऐसा भी नहीं है। अथर्ववेद की रचना में भी हमें ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जो बहुत पुराने हैं। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि दोनों के उद्देश्य अलग अलग है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अपन लिख लेते हैं कि वेद त्रयी की विषय वस्तु पारलौकिक जीवन से संबंधित है। पारलौकिक जीवन, इसका मतलब क्या हुआ, आत्मा, ब्रह्म,
यज्ञ, दूसरे जन्म में व्यक्ति मर के पुनर्जन्म, कर्म, ये सब चीज़ें, पुनर्जन्म, कर्म, ये सब बातें, ठीक है। और विषय वस्तु पारलौकिक जीवन है। वहीं अथर्ववेद की विषय वस्तु इहलौकिक यानी इस लोक का, इहलौकिक अथवा इहलौकिक अथवा लौकिक जीवन से संबंधित है। जैसे जादू टोने, भूत प्रेत, दुष्ट आत्माएं, ठीक है, प्रायश्चित, आशीर्वाद, विवाह, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ये सारे के सारे ऐसे विषय हैं जो इसी जन्म को है वो बता रहे हैं। ये किसी आगामी जन्म या पीछे के जन्म की बात नहीं करते, इसलिए हम इसको लौकिक या लोकप्रिय एक प्रकार से बोलते हैं। साथ साथ में रोग निवारण, ये रोग निवारण शब्द याद रखना, मैं आगे आपको पुनः याद करवाने वाला हूँ। रोग निवारण, ठीक है, ये सारे के सारे विषय जो है वो इसके मेन विषय है। और इसी वजह से हम इसको है वो वेद त्रयी से क्या करते हैं, इसको वेद त्रयी से बाहर रखते हैं। बाहर रखने के पीछे मेन रीज़न यही था, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। इसे हम एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे मंत्र ब्रह्म के मुख से निकले हैं इसको, इसलिए इसको ब्रह्म ज्ञान भी बोलते हैं। कई बार ऐसा भी आता है कि ब्रह्म ज्ञान विषय वस्तु किस वेद से संबंधित है, तो आप कहोगे वो किस वेद से संबंधित है, ये हमारे अथर्ववेद से संबंधित, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इसको इतना यूँ कहिए कि हल्की मत लेना कि ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है। बाहर रखा है क्योंकि, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। तो अब देखिए हमने अथर्ववेद की ये सारी पॉइंट्स ले लिए, और अब एक लास्ट पॉइंट इसका और ले लेते हैं। अथर्ववेद में और कौन कौन से मेन उल्लेख है कि मुख्य उल्लेख कौन कौन से में मुख्य उल्लेख क्या है, ठीक है। अब कुछ ऐसे उल्लेख हम बताएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर कि ये किस वेद में लिखा गया है, ठीक है। एक आपने बहुत अच्छी तरह सुना है कि भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, मतलब भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इस प्रकार से ये भूमि का जो महात्म्य ये किस वेद में लिखा हुआ है? अथर्ववेद में। कई बार आता है कि भूमि ये सही कई बार आता है कि भूमि हमारी माता और हम भूमि के पुत्र हैं, या इस प्रकार से आता है कि भूमि माता पुत्र अहम पृथिव्या, ये किस में लिखा हुआ है? तो ये अथर्ववेद की एक प्रकार से शुक्ति है। तो ये किसकी चीज़ का आप है वो ध्यान रखना। इसके साथ साथ में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है युद्ध के बारे में भी, कि युद्ध का आरंभ व्यक्ति के मस्तिष्क से होता है। आरंभ कहाँ से होता है? मस्तिष्क से होता है। ये भी यहाँ पे है वो अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं राजा महाराजाओं की बात करूं तो यहाँ पे आपके अंग और मगध का उल्लेख हुआ है,
का उल्लेख हुआ है, ठीक है, अंग और मगध का उल्लेख हुआ है। इसके साथ साथ में यहाँ पे आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित अयोध्या का उल्लेख यहाँ पे भी हुआ है। अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, अथर्ववेद में भी हुआ है, वेद में भी, ठीक है। तो अयोध्या का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना, अयोध्या काफ़ी चर्चित है आजकल। तो 1 2 3 4। उसके बाद में हमें राजा परीक्षित का नाम मिलता है, परीक्षित का उल्लेख हुआ है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था। परीक्षित, जन्मांजय, निचक्षु, ये सारे सारे राजा जो है वो आपके कुरु के थे, उल्लेख कुरु शासक, ठीक है। और मृत्युलोक के देवता कहा है, मृत्युलोक देवता, विश्वजनिन देवता, संगीत का नायक, विश्वजनिन देवता, संगीत का नायक, किसको कहा है? ये सारा का सारा परीक्षित को कहा है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ मिल जाती है हमें। अथर्ववेद की हम बात कर रहे हैं। यहाँ का पृथ्वी सूक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी सूक्त महत्वपूर्ण है, जिसमें पृथ्वी की तुलना उस गाय से की है जो सभी के साथ समानतापूर्वक व्यवहार करती है। गाय भी समानतापूर्वक व्यवहार करती है। गाय आपके चाहे नीचे के घर की हो, चाहे ऊंचे के घर की हो, सवर्ण हो चाहे निम्न वर्ग की हो, गाय जिसको उसको उतना ही दूध देना है। तो जिस तरह से गाय सभी के साथ समानता रखती है, वैसे भी पृथ्वी भी समानता रखती है। खेत चाहे नीचे की जाति का हो चाहे उच्च जाति का हो, उत्पादन के साथ वो कोई भेदभाव नहीं करता, ये सभी को अच्छे से पता है। तो पृथ्वी सूक्त में क्या किया गया है? पृथ्वी को गाय के समान माना, ठीक है, समानता स्थापित की। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभ्रात्य, ये शब्द भी पहली बार हमें अथर्ववेद से ही मिलते हैं। छठा पॉइंट हो गया। 7वां बिंदु, आप पहले इसको देख लो आराम से। बच्चे कहते हैं सर आप लिखने के बाद थोड़ा हट गया करो साइड में, भूल जाता हूँ कई बार, कोशिश तो यही रहती है कि मैं हट जाऊँ। राजा को राष्ट्रभृत्य कहा है, राष्ट्रभृत्य। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रभाषा शब्द का भी उल्लेख मिलता है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रधर्म, धर्म का उल्लेख मिलता है, ठीक है। एक नेट के अंदर सवाल पूछा गया था अरुंधति का। अरुंधति, यहाँ पे एक रोगनाशक जड़ी बूटी का उल्लेख मिलता है। रोगनाशक जड़ी बूटी, ये सारी की सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती है? ये सारी की सारी बातों का हमें जानकारी मिलती है हमें इस अथर्ववेद के अंदर, ठीक है। तो ये थे अथर्ववेद का मेन पॉइंट। अब देखिए, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं मिला है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं मिला, आरण्यक प्राप्त नहीं हुआ। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है।
ठीक है। तो अगर पूछे कि आरण्यक इसका है नहीं एक भी, और अगर पूछे कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, तो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ है, जिसमें विभिन्न यज्ञों और, या यूँ कहिए इसको हिंदी में लिख लेता हूँ मैं, इसमें है वो, सॉरी, विभिन्न यज्ञों और वह गायत्री मंत्र का विशद विधान लिखा हुआ है। बाकी कुछ खास नहीं है, बस गोपथ का नाम याद रखना ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आरण्यक और ब्राह्मण कोई है नहीं। इसके मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, ये 3 मेन उपनिषद भी हैं। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और आपकी प्रश्न उपनिषद, ये 3 उपनिषदों की जानकारी हम लिख लेते हैं। उसके साथ ही हमारा वैदिक साहित्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद के ब्राह्मण, सॉरी, उपनिषद, इसके बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है तो 3 ही, बट ज़्यादा होंगी, लेकिन मुख्य 3 ही है और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं पहला बात करूं मुंडक उपनिषदों की, मुंडक उपनिषद, फिर विच्छेद है संधि, और अगर उसको साथ में कर लेते तो मुंडक को उपनिषद हो जाता है। इसकी कई सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे सत्यमेव जयते का पहली बार उल्लेख यहीं पे है। ये कई बार सवाल पूछते हैं, और ये उक्ति भारत की राष्ट्रीय उक्ति, आपको पता ही होगा। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख। दूसरा, इसमें यज्ञों और कर्म कांड की हीनता पर बात की गई है। कर्म कांड और यज्ञों पर बिल्कुल विश्वास नहीं जताया है, और कहा है कि यज्ञ एक प्रकार से टूटी नाव की तरह है, जो जिसमें कभी भी पानी घुस सकता है, नाव डूब सकती है, मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कर्म कांड व यज्ञों की आलोचना, यज्ञों की क्या की है, आलोचना, तथा यज्ञों को टूटी नाव की तरह अविश्वसनीय बताया है। कई बार ये आता है कि किस उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी नाव से की गई है, तब आपके उत्तर आता है मुंडक उपनिषद, ठीक है। और सत्यमेव जयते, इस मुंडक उपनिषद से ये 2 सवाल बड़े फेवरेट सवाल रहे आरपीएससी के, ठीक है, क्योंकि ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये सवाल आरपीएससी ने कई बार पूछे हैं। सत्यमेव जयते तो वैसे ही पूछ सकते क्योंकि राष्ट्रीय उक्ति है, और ये हो गया एक, ठीक है। दूसरा है आपके इसके अंदर परा का मतलब हो गया कि जो ब्रह्म है, जो हमारी सीमाओं से बाहर का जो ब्रह्म है, जैसे हम कह सकते हैं कि कर्म कांड के सहारे जिस ब्रह्म की हम प्राप्ति कर सकते हैं उसे हम परा ब्रह्म बोलते हैं। जैसे अपन कर्म कांडीय ब्रह्म कह सकते हैं। कर्म कांडीय ब्रह्म इसलिए कह सकते हैं कि कर्म कांड के सहारे इस ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। परा, अपरा, अपरा का मतलब शाश्वत ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म, व विद्या का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि परा, अपरा और विद्या, इन तीनों का उल्लेख विशेष तौर पर कहाँ मिलता है, तो हमें मिलता है मुंडक उपनिषद के अंदर। इस पॉइंट्स का बहुत ही महत्व अपने आप में, कई बार ऐसे सीधा शॉर्ट में प्रश्न आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें है वो संसार को
मकड़ी की जाल के समान बताया है, और कहा है कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। मतलब इन्होंने क्या कहा है, जैसे एक मकड़ी है और मकड़ी क्या करती है, जाला बनाती है, आपने देखा होगा, और जाले के भीतर मकड़ी होती है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर ब्रह्म पूरा का पूरा ये जाला है तो उसका वास्तविक स्वरूप वो आपकी मकड़ी है, उस जाले के भीतर है, मतलब वो आत्मा है। तो मकड़ी की जाल जो है, वो मकड़ी का जाल तो है ब्रह्म, उसके अंदर जो मकड़ी है वो है उसकी आत्मा। तो अगर बाह्य संसार अगर ब्रह्म है तो आत्मा उसका वास्तविक स्वरूप है। ऐसी बात है वो मुंडक उपनिषद के अंदर की गई है। ये 4 बातें आपको मुंडक उपनिषद में ध्यान रखनी है। ये इसका एक उपनिषद है, लिख लो इसको। फिर आता हूँ मांडुक्य उपनिषद पे। सॉरी कहाँ चले गए? मांडुक्य उपनिषद। और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद, ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद है। बस इसकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसके अलावा इसका कोई प्रश्न ऐसे कोई विशेष बनता नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद। कुछ किताबों ने ईशोपनिषद को लिखा है। उपनिषद 12 मंत्र ही है इसमें, ठीक है, कोई 17 एक पंक्तियां होगी। मांडुक्य तो आपको भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, पढ़ने से समझ में नहीं आता है, इनकी दार्शनिक विवेचना समझने में जोर आ जाता है। एक आता है ओम, ठीक है, ओम की महत्ता यहाँ बताई गई है, ओम का जो उच्चारण होता है उसकी। इसके अलावा हालांकि सवाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ब्रह्मा का निर्गुण, सगुण, ठीक है, निराकार, साकार, रूप की विवेचना यहाँ मिल जाती है। विवेचना, ठीक है, ये मांडुक्य उपनिषद में है, ज़्यादा कोई विशेष कुछ नहीं है। और तीसरा उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। ठीक है, प्रश्नोपनिषद। इसमें क्या है, सत्यकामा जो है, सत्यकामा क्या, सॉरी, पीपलाद, ऋषि पीपलाद का 6 ऋषियों, सुकेश, भार्गव, कुबंध, सत्यकामा, शैत्रायणी, सुकेश, भार्गव, कुबंध, सत्यकामा, शैत्रायणी, 5। एक और है, 1 मिनट। हाँ, हाँ, अश्वलायन, 6 ऋषियों के साथ संवाद। विभिन्न सारे प्रश्न किए गए हैं, विभिन्न सारे इनके पीपलाद ऋषि के उत्तर दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा आख्यान जो है वो किस में लिखा हुआ है, ये हमारे प्रश्न उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है। और इस सारे आख्यान का अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो उसमें लास्ट में कहा यही गया है कि पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, ठीक है, अग्नि वगैरह 5 तत्व जो आते हैं, और ये पंचभूत तत्व ब्रह्म से निकलते हैं, से निकलकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं।
निकलकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, हवा हवा में, जल जल में और मिट्टी मिट्टी में, इस टाइप से। तो पंचभूत तत्व की कल्पना जो है वो आपकी प्रश्नोपनिषद के अंदर की गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये था हमारा वैदिक साहित्य पूरा हुआ और वैदिक सभ्यता भी पूरी हो गई। और अब लास्ट में मैंने जैसा कहा था आपको कि हम वेदांग साहित्य थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वेदांग साहित्य मतलब ये थोड़ा छूटे नहीं। कई बार ये तो सारा हो गया, ये तो सारा हमने कर लिया अभी, और ये पॉइंट है वो मैं थोड़ा सा आपको एक क्लास में समझा दूंगा। आज थोड़ी क्लास ले लेते हैं, थोड़ी कल ले लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वैदिकेतर साहित्य को हम समझेंगे, और उससे पहले मैं थोड़ा उपवेद समझा देता हूँ, क्योंकि वेदों के ही भाग है ये। और एक पूरी क्लास लगेगी वेदांग की, जो अगली क्लास हम जो लेंगे उसमें ये पूरी कहानी ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा उपवेद हम देख लेते हैं और उसके बाद में हम बात को आज ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वेदांग फिर लंबे हो जाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे। क्या हुआ भाई? उपवेद। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बता देता हूँ, हर उपवेद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। जैसे आयुर्वेद, तो आयुर्वेद को हमने ऋग्वेद से जोड़ दिया है। ठीक है, गंधर्व वेद उसको हमने सामवेद से जोड़ दिया, शिल्प वेद उसको हमने अथर्ववेद से जोड़ दिया, धनुर्वेद उसको हमने यजुर्वेद से जोड़ दिया। तो हर एक उपवेद जो है किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये वैदिक साहित्य है, ये वैदिक साहित्य के बहुत बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो उपवेद वगैरह जो है ये भी वैदिकेतर साहित्य का भाग है। तो सबसे बड़ी बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि वैदिक साहित्य का भाग नहीं है ये, भाग नहीं है, मतलब वैदिकेतर है। वैदिक साहित्य में सिर्फ और सिर्फ मंत्र साहित्य और ब्राह्मण साहित्य। मंत्र साहित्य 4 हो गए जो मैंने आपको बता दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण साहित्य 3, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये वैदिक साहित्य में 7 ही है, वैदिक साहित्य में सिर्फ और सिर्फ 7 है। इसके अलावा 8वां जो भी आएगा वो सारा वैदिकेतर साहित्य होगा। ठीक है, तो वैदिकेतर साहित्य में आता है उपवेद आते हैं। मैं 4 उपवेदों की बात करूंगा और आपको समझाऊंगा चारों उपवेद के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं आयुर्वेद। क्या ले लेते हैं? आयुर्वेद ले लेते हैं। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो इसको किससे जोड़ा जाता है? इसको जोड़ा जाता है ऋग्वेद से। माना जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद है। हालांकि सुश्रुत जैसे लोग जो है इसको सुश्रुत इसको अथर्ववेद का मानता है। इसे क्या कहता है? अथर्ववेद का। ठीक है, तो ये ऋग्वेद का उपवेद है, पहली बात। अब इसमें देखो क्या है कि ऋग्वेद के अंदर जो कुछ भी चिकित्सा की बातें की गई है, आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद का मतलब चिकित्सा एक प्रकार, आयुर्वेद की दवाइयाँ वगैरह अपन देते ही है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले अश्विन ऋषियों के जरिए आगे से आगे ये चिकित्सा पहुंचाई, और इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि ऋग्वेद के अंदर जो चिकित्सक की जो प्रमाण थे वो सारे सारे आयुर्वेद में संकलित हैं। और ये संकलित करने का काम आगे किसने किया? तो स्टार्टिंग हुई है ब्रह्मा से, इसलिए कहा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है? ब्रह्मा। और फिर माना यह जाता है कि आगे संकलित करने का कार्य सुश्रुत, चरक, जितने भी आयुर्वेदाचार्य, धन्वंतरी, ये सारे सारे इसके क्या थे? संकलन करता थे। इन्होंने आयुर्वेद को संकलित किया। ठीक
ठीक है। तो ये अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी, ये चिकित्सा ग्रंथ है, चिकित्सा ग्रंथ। तो इन सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी ये बहुत बाद के हैं, इनका वैदिक साहित्य से सीधा संबंध नहीं। इन लोगों ने क्या किया है, इनके ही जो श्लोक थे ऋग्वेद के, जो आयुर्वेद से संबंधित थे, जो चिकित्सा से संबंधित थे, उनको वहां से उठाया है और उसकी पूरी व्याख्याएं करके अलग से ग्रंथ लिखे हैं। धन्वंतरी ने अलग लिखा है, चरक संहिता अलग है, सुश्रुत संहिता अलग है। ये पूरे के पूरे ग्रंथ आयुर्वेद के ग्रंथ थे। और आयुर्वेद जो है किसका उपभाग माना जाता है, ऋग्वेद का। सुश्रुत क्या कहते हैं, ये चिकित्सा, ये इसका है अथर्ववेद का है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है धनुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है। और विद्यार्थियों, धनुर्वेद जो माना गया, ये माना गया यजुर्वेद का उपभाग। किसका, यजुर्वेद का उपवेद माना गया है, और इसमें किसी को दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि ये आपकी धनुर्वेद मतलब धनुष, धनुष जो बाण होते हैं, मतलब युद्ध सैन्य दक्षता का ये है। तो यजुर्वेद के अंदर जहाँ जहाँ भी युद्ध संबंधित जहाँ कहीं भी बात लिखी हुई थी, वो मंत्र इसके अंदर संकलित किए गए हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, युद्ध, धनुर्विद्या, धनुर्विद्या या सैन्य, ये इसका मेन विषय है, ठीक है, धनुर्वेद का। और विश्वामित्र ने इसको संकलित किया है। और विश्वामित्र आपको अच्छे से पता है, दशरागी युद्ध में विश्वामित्र का योगदान था, लड़ाई तो की थी। जब उन्होंने लड़ाई करी है तो निश्चित रूप से लड़ाई की संबंधित जो जानकारियां थी इन्होंने धनुर्वेद में संकलित की है, विश्वामित्र द्वारा संकलित। ठीक है, ये है आपके धनुर्वेद। उसके बाद में हम आते हैं तीसरे उपवेद के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी इम्पोर्टेंट लग रही है। एक बाद में धनुर्वेद के ऊपर एक बाद में और ग्रंथ आया था जो कि इसी के ऊपर था, वैशंपायन ऋषि का ग्रंथ था का नीति प्रकाश, जो कि इस धनुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ है। नीति प्रकाशिका भी बोलते हैं। वैशंपायन का अगर आपने नाम नहीं सुना तो मैं बता दूं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो राजा जन्मेजय हमने लिखे थे, कुरु के राजा, उनको शिक्षा इन्होंने दी थी, ठीक है। और ये शिक्षा धनुर्विद्या की दी थी इन्होंने। जन्मेजय, राजा जन्मेजय के शिक्षक थे, ये शिक्षक थे, तक्षशिला में शिक्षा दी थी। ये बात हम पहले लिख चुके हैं, तक्षशिला में भी जन्मेजय का तो लिखा ही था मेरे हिसाब से। और ये जो शिक्षा दी थी, ये शिक्षा धनुर्विज्ञान की दी थी, और यही बातें इन्होंने नीति प्रकाश में लिखी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट। अब अपन आते हैं तीसरा विज्ञान कौन सा है। तीसरा है आपके आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, 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 गंधर्व, ठीक है। और गंधर्ववेद को सीधा जोड़ा जाता है सामवेद से। गंधर्व कला आप समझ सकते हो, गंधर्व क्या थी, कला, और गंधर्व कला होती है नृत्य, नाटक वगैरह सब। ये तो इसमें संगीत तो आता ही है, तो इसलिए हम इसको सीधा सामवेद को सामवेद से जोड़ते हैं, ठीक है। सामवेद का उपवेद है। और इसके जो दृष्टा थे उसको नारद को माना जाता है। इसके किसको माना जाता है, विश्वामित्र को। और इसके किसको माना जाता है, ब्रह्मा को, ठीक है। अच्छा, नारद ने इसको आगे बढ़ाया, और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है वो इस श्रेणी का ग्रंथ है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। और बता दूं आपको कि इस गंधर्व वेद पर बहुत सारी किताबें हैं, एक आधी किताब नहीं है। तो धनुर्वेद, आयुर्वेद में भी हजारों किताबें हैं, गंधर्व वेद हो गया, और अब लास्ट में बचता है शिल्प वेद। शिल्प वेद, शिल्प वेद। और शिल्प वेद को हम मानते हैं किसका, इसको मानते हैं अथर्ववेद का, वेद का उपवेद है ये,
और शिल्प, आपको पता है कि शिल्प का मतलब होता है हस्तशिल्प वगैरह ये सब, और ये सारे सुथार वगैरह ये सारे के सारे इस कार्य में बहुत दक्ष होते हैं, और ये मानते विश्वकर्मा को। क्यों? क्योंकि शिल्प शास्त्र पूरा विश्वकर्मा का है, ठीक है। तो इसलिए इसकी दृष्टा किसको माना है? विश्वकर्मा ऋषि को। और करीबन करीबन 235 ग्रंथ ऐसे हैं जो शिल्प शास्त्र को समर्पित है, जो सारे शिल्प वेद में आ जाते हैं, तो लिखने की, याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है? हस्तकलाएं तथा विभिन्न प्रकार के शिल्प हैं, विभिन्न प्रकार के शिल्प, ठीक है। विभिन्न प्रकार के शिल्प लिए गए हैं, किसमें? इसके अंदर लिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं, याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर आपके महाराणा कुंभा के ग्रंथ भी इसमें आते हैं जो शिल्प कला से संबंधित है। आप ऐसे समझिए कि जो 64 कलाएं हैं, उन 64 कलाओं के एक प्रकार से ग्रंथ इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे 4 उपवेद। हालांकि वैदिक साहित्य नहीं है, वैदिकेतर है, लेकिन फिर भी हमें इसको याद रखना है। और अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें ये वेदांग वगैरह करके वैदिक साहित्य पूरा करेंगे, और फिर हम महाजनपद काल पे आएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।